वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं इन पेज। बच्चों इन पेज में आप लोगों को काम दिया हुआ है, वो काम आप चेक करवाएंगे। यस सॉरी यस यस ठीक है। यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं। इससे पहले हम इसके अंदर लिखना सीख चुके हैं। आज हमारा मौजू होगा टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्सेस पढ़े हैं या नहीं पढ़े, कोई मुझे ये बता दे बस। मेरे अंदाजे से तो टेक्स्ट यस लिख हम जो है वो इसमें लिख सकते हैं। आप नॉर्मली तरीके से अमूमन इन पेज को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप टाइपिंग करते हैं। लेकिन इस हिस्से के अंदर मखसूस हिस्से के अंदर ही टाइपिंग हो सकती है। इस पेज में आप बाहर नहीं लिख सकते, जैसे कि ये मार्जिन्स वगैरह हैं, बाहर नहीं लिख सकते। या आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, किसी मखसूस हिस्से में आप लिखना चाहते हैं तो आपसे नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर दूसरा काम हमारा टेक्स्ट लिखने का काम करते हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस। हम बॉक्स बना के जहाँ पर आपने लिखना है पहले आप वहाँ डब्बा बना लें, उस डब्बे के अंदर लिख लें। इसकी मदद से हम कहीं पर भी जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। तरीकाकार इसका क्या है, वेरी सिंपल है। यहाँ पर आपको दो टूल नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर आयन लिखा हुआ है उर्दू का हरूफ। अमूमन पहला बॉक्स जो है ये टेक्स्ट बॉक्स टूल है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक प्लस का साइन आपको मिल जाता है। इसकी मदद से आप ड्रैग करके पेपर पर एक बॉक्स बना सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह का आपने लिखना है। अमूमन अखबारात वगैरह के अंदर बॉक्सेस बना के लिखा जाता है, या डिज़ाइनिंग का काम जब हम करते हैं तो हम बॉक्सेस बना के लिखते हैं। लिखाई को टेढ़ा करना है या इस तरह के कोई काम है। खैर एक बॉक्स हम यहाँ पर बनाते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ही आप बॉक्स क्रिएट करते हैं, बॉक्स के अंदर कर्सर ऑटोमेटिकली मौजूद होता है। यहाँ पर भी आप इसका फ़ॉन्ट उसी तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ पर भी तहरीर लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से तहरीर इसके अंदर लिखी जा सकती है। याद रहे कि बॉक्स बनाने के बाद आप जस्ट बॉक्स बनाते हैं, ऑटोमेटिकली आप हैंड टूल के अंदर ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसमें जो काम हमने करना है लिखाई के हवाले से करना है। तो लिखाई की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दस्तयाब हैं। आप लिखाई को यहाँ से ही बड़ा छोटा करेंगे, यहाँ से ही इसकी अलाइनमेंट करेंगे जिस तरह से आपको चाहिए, तो लिखाई आपकी यहाँ से कंट्रोल होगी। फिर अगर एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर ये एक बॉक्स हमने बनाया है, अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें, याद रहे कि ये वाला बॉक्स जो है जिसे आपने अभी बनाया है, इसकी ये आउटलाइंस प्रिंट के अंदर नज़र नहीं आती। यहाँ पर अगर आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ये वाली लाइंस लगी हुई यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। अगर आप इसे मज़ीद छोटा बड़ा करना चाहते हैं, इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो मज़ीद आप जो है वो चले जाएंगे अपने एरो टूल पर। जैसे एरो टूल पे क्लिक करके आप पेज पे क्लिक करेंगे तो अब की बार जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पेज के लिए हैं, आप पेज को बॉर्डर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो अब की बार यही प्रॉपर्टीज़ आप बॉक्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करते हैं, बॉक्स के चारों जानब आपको डॉट्स मिल जाते हैं। इन डॉट्स की मदद से आप बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह से भी इसकी एडजस्टमेंट हो। अगर आप बॉक्स की किसी भी वॉल से पकड़ के क्लिक करके रखें तो आप इसको मूव करवा सकते हैं कहीं भी डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से पर। यस, आप यहाँ वॉल से पकड़ेंगे जी, यहाँ जहाँ से ये सिलेक्ट है आप किसी भी जानब इसको मूव करवा देंगे पेज में। फिर इसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम पेज पे अप्लाई करते थे, यहाँ पर नॉन लिखा हुआ है। अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। बॉर्डर की थिंकिंग बड़ी छोटी करनी है तो यहाँ पर ये चीज़ें अवेल हैं। अगर आप बॉर्डर का कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर के लिए कलर दस्तयाब है। अगर आप बॉक्स में कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉक्स के लिए कलर मौजूद हैं, बॉक्स के अंदर कलर किए जा सकते हैं। फिर ये चीज़ें तो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर इस तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको रोटेशन ऑप्शन भी मिल जाती है। अगर आप बॉक्स को टेढ़ा करना चाहते हैं, जैसे कि आपके असाइनमेंट के अंदर है, कुछ लिखने के बाद तो आप यहाँ ज़ीरो कैपेसिटी है, इसको आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई कैपेसिटी तय करें। जैसे कि मैं 10 लिख देता हूँ, इंटर करता हूँ तो ये बॉक्स तहरीर समेत थोड़ा सा रोटेट हो। अगर मज़ीद रोटेट करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से इसकी कैपेसिटी तब्दील करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट में एक खुशखबरी लिखे कि इस तरह का जो है वो पैटर्न बना हुआ है, वो आपने इसी तरह से बनाना है। जैसे ही आप इसको वापस ज़ीरो पे लेके जाते हैं, ये बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट हालत के अंदर आ जाता है।
हाँ बेटा, माउस की मदद से कर सकते हैं, उसके लिए टूल है, वो पढ़ेंगे आगे चल के, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर ये ऑप्शंस यूज़ होने वाली हैं, इससे ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है ये चीज़। अच्छा जी, इसके अगर नीचे देखें तो पैटर्न ऑप्शन है पूरे पेज के लिए भी और बॉक्स के लिए भी। यहाँ पर बॉक्स के अंदर अगर आप कोई पैटर्न लगाना चाहें, अमूमन लगे हुए होते हैं, आप इनको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर जो है वो नॉन की ऑप्शन है, इसको ख़त्म कर दें। जिस चीज़ को भी ख़त्म करना है, जहाँ से इसको अपीयर किया था, लगाया था, वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से बॉर्डर नहीं चाहिए हमें तो ख़त्म कर दें इसको, बॉर्डर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। जिस तरह के भी बॉर्डर्स चाहिए, अब इन पेज के अंदर भी बेशुमार बॉर्डर्स मौजूद होते हैं, ये आगे चल के और मैं आपको बताऊंगा कि बॉर्डर्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल में लेके आया जा सकता है। फिर अगर एक बॉक्स आप बना चुके हैं तो आप इसी पेज के ऊपर जितने चाहें बॉक्सेस बना सकते हैं। ये एक बॉक्स हमने बना लिया है, दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक और बॉक्स बनाता हूँ। याद रहे कि जो पहला बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स टूल, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक मैनेज करते हैं, इसको जितना का आप रखना चाहते हैं, इसकी लंबाई या चौड़ाई, इनको आप तय कर सकते हैं। अभी दूसरा बॉक्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखने से पहले अगर आप आ जाएं अपने एरो टूल के अंदर, फॉर्मेटिंग के अंदर, तो इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस भी आपके पास होती हैं, जैसे कि कॉलम की ऑप्शंस। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। आप एक बॉक्स बना के उसके अंदर कॉलम भी बना सकते हैं, जैसे पूरे पेज पे हमने किया था। सेलेक्ट ये इस तरह से बॉक्स मेरे पास बना है। आप चाहें तो ये 1 कॉलम के अंदर है, मैं इसको जो है वो 2 कॉलम इंटर करता हूँ, या फिर 3 कॉलम, जो कि पहली क्लासेस के अंदर हमने देखा था। आप इसके जितने कॉलम्स बनाना चाहें उतने कॉलम्स बना सकते हैं। फिर तहरीर लिखना चाहें तो तहरीर के हवाले से ही। कहाँ से लिया था आपने ये बॉक्स? जी, ये यहाँ से, ये बॉक्स तो यहाँ से लिया ना, ये जो कॉलम यहाँ से बेटा, ये 3 किए हैं जो मैंने। पहले आपने टूल ही ये वाला किया था, ये टूल मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर गए हैं हम टूल पे, टूल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें जितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं, आप एरो टूल पे जाके इस बॉक्स को सिलेक्ट करके, ये आपके पास कॉलम ऑप्शन है, यहाँ से आप कॉलम बना सकते हैं। इसमें 5 बनाएं, 4 बनाएं, 3 बनाएं, 2 बनाएं, आपकी मर्जी है। कुछ इस तरह से इंटर दबाना है, इंटर दबा के, यस, इंटर दबा के आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। जिस बॉक्स को आप सिलेक्ट करेंगे सारी प्रॉपर्टीज उसी पर अप्लाई होंगी। बॉक्स को नहीं सिलेक्ट करेंगे, पेज को सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज पेज के लिए अप्लाई होंगी। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे कॉलम्स के नीचे गटर पोजीशन भी है। अगर आप दरमियानी कॉलम्स का दरमियानी फासला कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये पहली क्लासेस के अंदर हमने देख लिया जब हम इसकी सेटिंग पढ़ रहे थे। कलर्स वगैरह इसको जो है वो किए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शंस काम की तो नहीं है, ऑटोमेटिकली अप्लाई होती रहती हैं। अगर आप किसी बॉक्स को इधर उधर छेड़ते हैं तो यहाँ पर मौजूद कैपेसिटीज़ भी चेंज होती हैं। अगर आप यहाँ से ये काम नहीं करना चाहते तो यहाँ पर चारों तरफ की कैपेसिटीज़ है, इनको भी आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। अमूमन इस्तेमाल की चीज़ें आपके पास ये वाली होती हैं, बाकी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास दूसरा एक टूल होता है जिसको टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल कहा जाता है। प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरह की इसके अंदर भी मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो इसके अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं तो उसको आप मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा छोटा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक लाइन की सूरत में ड्रॉ होता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, तो एक तो ये वाला बॉक्स अगर हम तहरीर को बड़ा छोटा करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उसके साथ एडजस्ट होता है। जैसे कि ये तहरीर मैंने लिखी है, अगर मैं तहरीर को का साइज़ बड़ा करता हूँ तो बॉक्स का साइज़ भी बड़ा होगा। ये देखें, बॉक्स ऑटोमेटिकली जो है वो इस साइज़ के साथ जो है वो एडजस्ट हो रहा है। जितना तहरीर को हम बड़ा कर रहे हैं बॉक्स भी उसी हवाले से मैनेज हो रहा है। लेकिन इसके अलावा सेम वही चीज़ है जो आप इस बॉक्स में करते हैं, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में, वही आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स की मदद से भी करते हैं। लेकिन ये वाला बॉक्स कुछ टेक्निकल तरीके से भी जो है वो हम पेज नंबर वगैरह ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको आगे चल के आखिरी क्लासों में हम मास्टर पेज के अंदर देखेंगे। फिर इसका काम थोड़ा सा दोबारा आएगा। इवन ये वाला बॉक्स आपका इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट में टाइटल वगैरह तय करने के लिए।
टाइटल लगाने के लिए, हेडर लगाने के लिए, फूटर लगाने के लिए। अमूमन अगर आप अपनी बुक्स वगैरह देखें तो यहाँ पर आपके हर बुक के पेज पर कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। अगर आप इसका टॉप देखें तो यहाँ पर अगर प्राइम कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ है तो हर पेज पे लिखा हुआ है। आप इन बॉक्सेस की मदद से पेज के अलावा मार्जिन्स वगैरह पर भी लिख सकते हैं। मज़ीद इनका जो है वो जिक्र होगा जब कुछ जो है वो आगे हम क्लासों को जो है वो करेंगे। तो यहाँ तक आपका काम है। अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। ये आपका टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, नीचे वाला टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जैसे और ऊपर वाला टाइटल। यस। आपकी बुक्स के अंदर इन पूरे टूल्स के नाम भी लिखे गए हैं, नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं बुक्स के अंदर। बुक मुझे दिखाएं तो एक, कोई बात कोई सवाल पूछने वाला है क्लास में, कोई बच्चा पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। ये असाइनमेंट में आप कंप्यूटर कोर्सेज, ये भी यही बॉक्स बना के इसको घुमाया हुआ है। अब आपने चूंकि बॉक्सेस पढ़े हैं तो आप ये असाइनमेंट बनाएंगे। इस असाइनमेंट के अंदर कुछ हमने बॉक्सेस में लिखा है, कुछ बाहर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये आपकी असाइनमेंट जो है वो बनेगी। कोई बात पूछने वाली है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। असाइनमेंट आपकी मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा। हाँ ठीक है। अगर ये देखें, ये पेज मैं आपको दिखाऊं बेटा, ये आपकी बुक्स के अंदर लगा हुआ पेज है। आपने याद करना है कि यहाँ पर ये हमने पढ़ा है टेक्स्ट बॉक्स टूल, ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, ये दोनों टूल। इसके बाद भी बाकी सारे टूल्स हम डिस्कस करेंगे। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। जब टेस्ट होगा तो मैं किसी भी टूल पर जो है वो माउस का इशारा लेके जाऊंगा एरो, और आपसे पूछूंगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। ये तकरीबन 15 टूल्स होते हैं। फिर उसके बाद असाइनमेंट के अंदर आपकी ये वाली असाइनमेंट बॉक्सेस के साथ बनी हुई है, आपने इसको बनाना है। फिर आपके पास ये वाली असाइनमेंट भी बॉक्सेस के अंदर है, इसको छोड़ दें अभी। ये पॉलीगॉन टूल है, आगे चल के इसको देखेंगे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इसको भी भले छोड़ दें। यस यस यस। कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछने वाली है? ठीक है जी। अगर नहीं तो फिर क्लास हम ऑफ करते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।